कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, सुंदर बाग बगीचे, ऊंचे महल और हर जगह खुशियां ही खुशियां थीं। राजा न सिर्फ ताकतवर था बल्कि न्यायप्रिय भी। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वह भी अपनी प्रजा से। मगर राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल था। वह अपनी 7 बेटियों से दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता था। हर बेटी उसकी जिंदगी का एक रंग थी। कोई हंसी थी, कोई मुस्कान, कोई रोशनी, कोई सपना। सबसे बड़ी बेटी का नाम फरयाल था, समझदार और सुलझी हुई। दूसरी मेहरो, नरम दिल और दयालु। तीसरी लैला, जिद्दी लेकिन बहादुर। चौथी अनम, चुप मगर गहरी सोच वाली। पांचवी हिना, शरारती और हंसमुख। छठी आमिना, मीठे बोल और प्यार भरी। और सबसे छोटी जरीन, जो अपने पिता की आंखों का तारा थी। राजा अक्सर कहा करता, मेरी असली दौलत मेरी बेटियां हैं, मेरा राज्य नहीं। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। बारिशें रुक गईं, धरती सूख गई और अन्न खत्म होने लगा। लोग महल के बाहर आकर मदद मांगने लगे। राजा ने अपना खजाना खोल दिया, सोना चांदी सब बांट दिया। पर खजाना भी आखिर कब तक चलता? राजा ने दरबारियों को बुलाया और कहा, हमें एक बलिदान देना होगा, वरना राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन किस चीज का बलिदान? ये सवाल सबके मन में था। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा। सपने में एक दिव्य वृद्ध प्रकट हुए और बोले, हे राजा, अगर तू अपना राज्य बचाना चाहता है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु भगवान को समर्पित कर दे। राजा की आंख खुल गई, उसका दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया, भगवान उससे उसकी सबसे कीमती चीज मांग रहे हैं, उसकी बेटियां। सुबह हुई। राजा महल की छत पर जाकर देर तक आसमान को देखता रहा। फिर उसने अपनी बेटियों को बुलाया। आंखों में आंसू, दिल में तूफान। बेटियां, सपने में भगवान का संदेश मिला है। अगर हमने बलिदान नहीं दिया तो राज्य मिट जाएगा। बेटियां ने पूछा, अब्बा हुजूर, कौन सा बलिदान? राजा ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बच्चों, शायद तुम में से किसी को जाना पड़ेगा। सन्नाटा छा गया। जरीन, सबसे छोटी, आगे बढ़ी और बोली, अब्बा हुजूर, अगर मेरा जाना जरूरी है तो मैं जाऊंगी, आप दुखी मत होना। महल में रोने की आवाजें गूंज उठी। राजा ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मगर किस्मत लिखी जा चुकी थी। अगली रात तूफान आया। बादल, हवा, बिजली, सब एक साथ। जरीन महल की छत पर प्रार्थना कर रही थी। तभी आकाश से एक चमकती रोशनी उतरी और जरीन धीरे धीरे उस रोशनी में गायब हो गई। सुबह हुई। बारिश हो रही थी। धरती भीग गई, नदियां भर गईं, खेत लहराने लगे। लोग खुशी से झूम उठे। सबने कहा, राजा की दुआ स्वीकार हो गई। पर महल में सन्नाटा था। राजा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में आंसू थे। साल बीत गए। राजा ने अपना राज्य फिर से समृद्ध बना लिया। लेकिन हर शाम वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और कहता, जरीन, तुमने अपनी बहनों, अपने लोगों और अपने पिता के लिए जान दी। एक रात उसने चांद की ओर देखा। उसे लगा जैसे चांद मुस्कुरा रहा हो। हवा में एक हल्की सी आवाज आई, अब्बा हुजूर, मैं हमेशा यही हूं, आपके पास। राजा के होंठों पर मुस्कान आई और उसकी आंख से एक चमकता आंसू गिरा। कहते हैं, जहां वो आंसू गिरा वहां से एक नया फूल निकला, जरीन गुलाब, जो आज भी उस राज्य में सिर्फ राजा की याद में खिलता है।